बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्ते श्रुत तत्वाय नमस्ते श्रुत सत्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत् काष्ठां नाहं वेदा परेऽपि च। आप लोग देख रहे हैं कुछ, किसी और को नहीं, अपने शरीर को देखते हैं। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है देखने। आप अपने माता पिता दादा दादी पति पत्नी पुत्र यही आप अपने घर में रहते हैं। सबसे पहले आप अपने शरीर को देख लीजिए, किसी को मत देखिए। भगवान शिव ने उमा संहिता में शिव पुराण में प्रारंभ में कहा कि हे पार्वती, हे उमा गिरजा, जिस व्यक्ति को अपने शरीर को देख करके ही विवेक जागृत नहीं होता है, उस व्यक्ति को ही ज्ञान की बात हजारों बार बतानी पड़ती है। जो विचारशील व्यक्ति होते हैं वह सबसे पहले अपने शरीर, अपनी स्थिति को ही देखते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व के 36वें अध्याय के 46वें और 47वें श्लोक में विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे धृतराष्ट्र, आपको अपना शरीर नहीं दिखाई देता कि आपके नेत्र नहीं हैं, तो संसार के रूप का उपभोग आप नहीं कर सकते। यदि नेत्र नहीं है तो आप किसके लिए गमन करना चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? सारे संसार में नेत्रहीन व्यक्ति का जाना ही व्यर्थ है, क्योंकि दिखता ही नहीं है। और इस शरीर में देखो आप, 46वें श्लोक में उन्होंने कहा कि पुनर्नरो म्रियते जायते च पुनर्नरो हीयते वर्धते च पुनर्नरो याचति याच्यते च पुनर्नरः शोचति शोच्यते च। हे महाराज धृतराष्ट्र, एक बार अपने विषय में सोच लीजिए, इस संसार को देखिए तो सही। एक बार ये जैसा है वैसा ही देख लो, क्योंकि यहाँ प्रत्येक मनुष्य म्रियते जायते च। आप देख रहे हैं अपने ही घर में कोई मरता है, ये भी आप ही देख रहे हैं। फिर आपके ही घर में कोई जायते पैदा भी हो रहा है। इसका मतलब है कि इस संसार की प्रक्रिया ऐसी ही है कि जो पैदा होता है वो मरता है, लेकिन कोई आदमी नए ढंग से पैदा हो जाता है। पुनर्नरो हीयते वर्धते च, और हीयते क्षीण भी होता है और वर्धते बढ़ता भी है। कभी कभी देखा जाता है कि जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो बलवान थे वो निर्बल हो गए, जो निर्बल थे वो बलवान हो गए। इतना ही क्यों, तो जो हीयते, जो बलवान थे वो निर्बल हो गए, जो वर्धते, जो बढ़ता है वो हीयते घट भी रहा है। और पुनर्नरो याचति याच्यते च। हे राजन, एक मनुष्य के पास सभी वस्तुएं नहीं हो सकती। संसार के सुख के साधन एक आदमी में कैसे हो सकते हैं? वही अनाज के उसके घर में हो, उसी के हल्दी जीरा जूता कपड़ा सब कुछ एक ही आदमी के पास कैसे हो सकता है? वो कभी कभी याचति, उसको आवश्यकता दूसरों की पड़ती है तो वो किसी से कुछ मांगता है, और याच्यते च, उससे भी कोई कुछ मांगता है।
पुनर्नरः शोचति शोच्यते च। और ऐसा भी है कि कुछ मनुष्य हैं, आप ही हैं, आप किसी के लिए दुखी होते हैं, तो जब आप किसी के लिए दुखी होते हैं तो आपके लिए भी कोई दुखी होता है। यही चल रहा है संसार में। कोई मर रहा है तो आप अपने घर में देख रहे हैं, कोई पैदा हो रहा है तो भी आप अपने घर में देख रहे हैं, घटते हुए को बढ़ते हुए देख रहे हैं, बढ़ते हुए को घटते हुए देख रहे हैं, धनवान को आप निर्धन होते देख रहे हैं, निर्धन को धनवान, बलवान निर्बल सब होते देख रहे हैं। और एक ही व्यक्ति सभी वस्तुओं का उत्पादक नहीं हो सकता, इसलिए उसको किसी कोई से कुछ मांगता भी है। बड़े से बड़े राजा भी, बड़े से बड़े धनवान को भी आवश्यकता पड़ती है और उससे भी कोई मांगता है। इतना ही नहीं है राजन, और भी है। अब 47वें श्लोक को देखिए। ये बहुत महाभारत को लोग कहते हैं कि जो घर में रखेगा तो लड़ाई झगड़ा होगी। आजकल तो सबके घरों में लड़ाई हो रही है, महाभारत किसी के पास नहीं है। अरे भैया उसको पढ़ो। उद्योग पर्व के महाभारत के उद्योग पर्व के 36वें अध्याय का 46वां श्लोक कहा हमने। अब 47वां श्लोक सुनिए। सुखम च दुखम च भवा भवौ च लाभा लाभौ मरणं जीवितं च पर्यायशः सर्वमेते स्पृशन्ति तस्माद्धीरो न च ह्रस्येत न शोचेत। धैर्यशाली पुरुष, विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई मरता है तो भी आपको धैर्य ही रखना होगा, यदि हानि होगी तो भी धैर्य ही रखना होगा। सुखम दुखम यहाँ है ही क्या? आपको कहीं सुख और कहीं कहाँ जाना है। आप ही कभी सुखी हो जाते हो, प्रसन्नता हो जाती है, और पता ही नहीं है कि कब क्या दुख हो जाए, आप ही दुखी हो जाते हो। भवा भवौ, भव माने होता है जन्म, और अभव माने मृत्यु, और लाभ, कभी लाभ हो जाता है, कभी अलाभ, कभी हानि हो जाती है। और मरणम जीवितम च, मरना जीना तो यहाँ का कर्म ही है, और ऐसे नहीं हो रही है। पर्यायशः, पर्याय माने क्रम से, पर्यायशः माने क्रम से। यदि आप कभी, कोई मनुष्य संसार का डंके की चोट पर हृदय से नहीं कह सकता कि मुझे 24 घंटे में मुझे सुख का अनुभव हुआ है, और ना ही कोई ये कह सकता है कि मुझे 24 घंटे जब से मैं पैदा हुआ हूँ, होश संभाला है, तब से मुझे दुख का अनुभव हुआ ही नहीं है। कह ही नहीं सकता। कभी मानसिक सुख, कभी मानसिक दुख, और कभी कोई का मरण हो जाता है। तो शोचति शोच्यते च, कभी स्वयं किसी के लिए दुखी हो जाता है, कभी कभी उसके लिए कोई दुखी हो जाता है। कभी तो इतना लाभ हो जाता है कि आदमी जितना सोचता भी नहीं है, और कभी कभी ऐसी हानि होती है कि वर्षों निकल जाते हैं, उस हानि से निकल ही नहीं पाते हैं। और मरणम जीवितम च, ये भी निश्चित है कि मरना भी है और जीना भी है। और पर्यायशः, आहा, ये क्रम से होते हैं। आप सोचो और चाहे मत सोचो, ये तो क्रम से ही होना है। आप कह ही नहीं सकते ना कि निरंतर कोई दुखी रहेगा, कि निरंतर कोई सुखी रहेगा, निरंतर किसी को लाभ होगा, निरंतर किसी को हानि होगी, हो ही नहीं सकता। पर्यायशः, ये सब क्रम से सदा ही। सर्वमेते स्पृशन्ति, ये सब क्रम से होते हैं। अब क्या करे कोई? तो जो व्यक्ति अपने गुरु से, शास्त्रों से, भगवान से जुड़े होते हैं, वो ही धैर्य धारण कर सकते हैं। और कई लोग दुख आते ही किसी की हत्या कर देते हैं। दुख आता है, हानि होती है, तो उसको सहन नहीं होता, तो वो चोरी कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, घूसखोर हो जाता है, झूठ बोलने लगता है,
किसी का पैसा ले लेता है तो देता नहीं है। ये तब बेईमान, चोर, घूसखोर, अत्याचारी व्यक्ति कब होता है? जब उसको धैर्य ही नहीं रहता। इसलिए जो धैर्यशाली है, न हृष्येत न शोचेत, हानि हो जाए, कोई मर जाए, लाभ हो जाए, न सोच करे, शोक करे, न दुखी हो। क्यों? कि इसलिए कि जिसको आप अभी सुखपूर्वक हंस रहे थे, पता नहीं क्या सूचना हो जाए। इसलिए हे राजन, आपकी तो आयु और हमारी आयु बहुत बीत गई। आपने कितने सुख नहीं भोगे, युवा अवस्था में सुख भोगे, लेकिन आप नेत्रहीन होने के कारण आपको सही दे पूछो तो कोई सुख नहीं मिला। आप संसार की सुंदरता का यदि उपभोग नहीं कर सकते तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं जा भी नहीं सकते। किस लिए कोई चलेगा, किस लिए कोई क्या करेगा? आप किसी पदार्थ को देख नहीं सकते। इसलिए आपके यहाँ तो युद्ध निश्चित हो गया है, तो इतने दिनों का सुख बस समाप्त हो गया। आप राजा होते हुए भी इतने दिनों से व्याकुल हैं कि आपको निद्रा नहीं आ रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप इतने चिंतित हो रहे हैं। तो राज्य से क्या लाभ मिला? आपको इतने वैभव से क्या लाभ मिला? इतने धन से क्या लाभ मिला? इतने नौकर चाकर सेवकों से क्या लाभ मिला? इसका तात्पर्य है कि जो इस संसार के स्वरूप को देखता है, जो जानता है, वह इस संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करता। आपका विवेक समाप्त हो गया था सुख के समय, इसलिए इतना भयानक दुख आया कि वह अब विवेक ही काम नहीं करता। इसलिए जिसका सुख के समय विवेक कार्य करता है, जिसकी सुख के समय बुद्धि काम करती है, वही दुख में धैर्यशाली होता है। सद्गुरु, शास्त्र और सदाचार, ये तीन ही जीवन को सुखमय बनाते हैं। बोले वृंदावन।